गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन अनिल सिंह कुशवाहा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज तुषारकांत विद्यार्थी के मार्गदर्शन में जोन एवं रेंज के जिले के समस्त थानों में 1 जुलाई 2024 से लागू न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जनमानस को न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट के संबंध में जागरूक करने के लिए 1 जुलाई को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नवीन आपराधिक कानून से स्थानीय महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्ध जनों, स्व सहायता समूह के सदस्यों सहित शांति समिति, शहर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को बुलवाकर विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन अनिल सिंह कुशवाहा थाना ओमती पहुँचे और आम जनमानस को नए कानून से अवगत कराया और शंकाओं का समाधान किया। साथ ही बताया कि नए आपराधिक कानून त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित है। पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र न्याय मिल सके, यही नए कानून की मंशा है। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है। सबसे पहला तो है जीरो एफआईआर का प्रोविजन पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद खैर होती थी जीरो एफआईआर का मतलब ये है आप कहीं भी अपराध कार्य होता है, कहीं भी उसकी एफआईआर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके साथ भोपाल में अगर अपराध हुआ है तो आप जबलपुर में कर सकते हैं और ट्रांसफर हो जाएगा, उसको स्टेट्यूटरी बैकिंग होगी, पहले वो नहीं। दूसरी चीज़ जो हो गई है EFIR की सुविधा हो कि अगर आप मान लो आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं या आप नहीं फिजिकली आ पा रहे हैं, तो आप EFI इलेक्ट्रॉनिक जरिए की जगह से FIR कर सकते हैं। 3 दिन के भीतर आपको आना पड़ेगा सिग्नेचर करने, तो आपकी FIR वैलिड मानी जाएगी। एक और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रावधान जो उसमें ऐड हुआ है वो ये है कि अब पुलिस के पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का पावर दे दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि कोई FIR कोई व्यक्ति गया है सूचना करता है, उसमें कोई सूचना चाहिए तो पुलिस को रजिस्टर करना पड़ेगा, भले वो गलत हो सही कुछ भी। अब ऐसा हो गया है कि अब 14 दिन का समय रहेगा अगर पुलिस। अब इसके पहला चीज़ है सोसाइटी में चेंज आ गया, दूसरा समय का बहुत ज़्यादा निकल चुका है तो चेंज लाने की ज़रूरत है। तीसरा जो है कि जो पेंडेंसी है इस कोर्ट में कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश करेगी कि क्रिमिनल पेंडेंसी जो कि बहुत ज़्यादा है और सभी लोग अवेयर है इस बात से, तो क्रिमिनल पेंडेंसी भी कम करी जाए। इसमें इस तरह की प्रोविजन है कि जो टाइमलाइन है, समय सीमा हर चीज़ में कर दी गई। पुलिस के लिए भी सही समय सीमा है, कोर्ट के लिए भी समय सीमा है, तो जो सारी पेंडेंसी है उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। और जो पहले होता रहा है कि कई साल केसेस पेंडिंग हुआ करते तो किस वजह से होते थे, किस वजह से नहीं होते, उसके मल्टीपल रीजन थे, पर कम से कम इस कानून आने से उसमें गति आएगी, उसमें तेजी है। अच्छा, अब गवाह भाग जाते हैं, अब गवाह नहीं भाग पाएंगे। क्यों नहीं गवाह भाग पाएंगे? अब मोबाइल पर भी आपको यदि समन भेज दिया, आपको नोटिस चली गई कि आप इस तारीख को उपस्थित हो, तो उसको उपस्थित होना पड़ेगा, वो मान्य समझ गए। ये कानून का सरलतम तरीका और सिंपल तरीका है जो है। इससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रायल है पास होगा। हम इसमें न्याय की बात करेंगे, पहले धर्म की बात, अब न्याय की बात करेंगे। क्यों कह रहे न्याय? मतलब बेटी को व्यक्ति फंसा दिया गया है 302 के मॉडल में, पुराना 302 था, अब 103 हो गया है, मॉडल में छूटा बच गया है, तो 90 दिन में उसका फैसला हो जाएगा जो मर्डर नहीं किया है, और यदि वो किया है तो 90 दिन में उसको हो जाएगी। आप समझे? उल्लेखनीय है कि आम जनमानस को नए कानून से जागरूक करने के लिए जिला जबलपुर के सभी 36 थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, आप इसमें पहला ही जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, वो स्पष्ट कर रहा है कि जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, यानी कि पहला ही आपका जो एक्ट है ये बता रहा है कि हमारा जो पूरे प्रावधान है उसको न्याय आधारित है। दूसरा, आप देखिए कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता दिया हुआ है। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट होता था, दंडिक प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया थी। अब इसमें क्या है कि इसमें नागरिकों की सुरक्षा के भी प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। इसमें जो नए प्रावधानों में है उसमें जैसे महिला संबंधी अपराधों में है कि अब उनके जो कथन होंगे वो वीडियो में होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, और उनके जो स्टेटमेंट होंगे वो महिलाएं द्वारा लिया जाएगा, महिला पुलिस द्वारा होगा। इवन उनका जो संस्कृति वाला जो है कन्फेशनल जो स्टेटमेंट होगा वो भी महिला जज द्वारा लिया जाएगा, तो वो प्रावधान दिया है। इसी तरह से जो वृद्ध हैं, 60 ईयर से ऊपर के हैं या 15 साल कम बच्चे हैं, आसक्त लोग हैं, उनके बयानों के लिए हमें थाने उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हम जाकर हमारी वहाँ जाकर उनको बयान देंगे।
हमारे इसमें कानून में नए नई चीजें भी जुड़ी हैं। इसमें आतंकवाद या जो संगठित अपराध हैं उन पे धाराओं पे कठोर सजाएं देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ में जो हमारे डिजिटल एविडेंस था, जो पहले मोबाइल पे ईमेल पे था, उसकी मान्यता नहीं थी, अब उसकी मान्यता भी हो जाएगी जो है इसके इस एक्ट के तहत से जो है। इस साथ में हमारे ऐसा है कि अब हमको सूचना देना है, न्यायालय के आदेश का समन करना है। पहले हमको जाकर ढूंढ के करना पड़ता था, अब हम ईमेल से या व्हाट्सएप से भेजेंगे और उसका हम प्रिंट आउट लगा के हमारे न्यायालय को देंगे तो वो मान्यता होगा कि वो सूचना हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए जो है, और जिससे कि अब जो प्रक्रिया है सरल हो जाएगी। साथ में पुलिस की जो विवेचना है उसका टाइम बाउंड कर दिया है कि आप गंभीर अपराध की उग्रता अधिकतम 90 दिन में और 10 साल की सजा के 60 दिन में आपको करना ही होगा। और यदि उसके ऊपर आप मान लीजिए पूरक कार्रवाई करनी है, पूरक विवेचना करनी है, तो आपको न्यायालय से अनुमति लेके मैक्सिमम 90 दिन और कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं। और जो लोग फरार अक्सर हो जाते हैं, जो अक्सर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं या 299 सत्यापन कार्रवाइयां पहले करते थे किसी पुराने वाले में, अब उनको यदि वो फरार भी होंगे तो नए प्रावधानों के तहत उनका न्यायालय में का प्रकरण चलेगा और उस पर यदि दंड होता है तो दंड होगा। उसके पहले यदि वो चाहे तो हाजिर हो जाए या उनका वकील हाजिर होता है, जैसे भी होता है, परंतु न्यायालय की प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी। इस तरह से सरल हो गया है, त्वरित हो गया है न्याय। और बहुत सारे जो लोग बेचारे जेलों में लंबे समय तक जमानत के लिए इसके लिए इंतजार करते रहते, कई बार उनको डेट न लगने का नहीं हो पाता। अब तो अधिकतम 90 दिन में क्योंकि फैसला आना ही है, तो 90 दिन या 120 दिन में फैसले आ जाएंगे तो या तो सजा मिलेगी या बरी हो जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली जमानत या जेल से बाहर आ जाएगा। SK न्यूज लाइव जबलपुर।